हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और क्या क्लासिफिकेशंस होती हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, दैट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड होता है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इट मीन्स कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, जैसे कोई भी एक एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के दूसरे एटम्स के साथ जो है वो शेयरिंग कर लेते हैं। और दैट शेयरिंग इज, और जो शेयरिंग के बाद जो उनके बीच में बॉन्ड बनता है, दैट इज़ द कोवैलेंट बॉन्ड। सो हेयर इज़, देखो हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन के भी बैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हाइड्रोजन को बैलेंसी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये 2 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करेंगे, इस हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी जो है वो बैलेंसी कंप्लीट होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। अब जब शेयरिंग हुई ना, तो इसके पास भी 2 हो गए, इसने अपना एक दिया, इसने अपना एक दिया। लेकिन जब इसने शेयरिंग करी तो ये बन गए 2, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी। तो दिस इज़ द, ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज़ कोवैलेंट बॉन्ड। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 6, लेकिन ऑक्टेट के लिए चाहिए हमें 2 और। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने 2 यहाँ पे शेयर करता है दूसरे ऑक्सीजन के साथ, और ये इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट। लेकिन अब इसके बीच में डबल बॉन्ड बना क्योंकि उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करे। इन द केस ऑफ नाइट्रोजन सेम केस है। अब बोलते हैं व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को हम सिंपली समझे ना, तो जैसे मेरे पास जो है वो जैसे मेरे पास जो है वो कुछ अमाउंट का जो है वो कोई भी सामान है, तो मैं, अगर मेरे पास वो कंप्लीट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को कंप्लीशन करने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, सामने वाले से शेयरिंग कर लूँगी। दैट शेयरिंग के बाद जो आपस में जो वो बॉन्डिंग बना रहे हैं, वो दैट इज़ द कोवैलेंट बॉन्डिंग, राइट। अब बोलते व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्लासिफिकेशन जो होती है, एक होती है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के ऊपर और एक होती है नॉन पोलर के ऊपर। देखो जो पोलर बॉन्ड्स होते हैं ना, पोलर बॉन्ड्स बोलता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो होगा वो नॉन जीरो होगा। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ, हेलोजन के साथ जो है वो क्या करेगा, उसके साथ वो बॉन्डिंग बनाएगा कार्बन हाइड्रोजन के साथ। दूसरा बोलता है बट इज़ नॉन पोलर। नॉन पोलर जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। नॉन पोलर में नॉन जीरो होगा और पोलर में नॉन पोलर में जीरो होगा। मतलब अपोजिट, अगर जहाँ पोलर होगा वहाँ नॉन जीरो, जहाँ नॉन